हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल ऑडिट का एक क्वेश्चन जो कि एमटीपी मई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था और जुलाई 2021 में ओल्ड सिलेबस में भी 5 मार्क का एक क्वेश्चन आया था। विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सुधीर एंड एसोसिएट क्या है? एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसे अपॉइंट किया गया है एज अ ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी के ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑडिट वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ऑडिट वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और ऑडिट टीम जो है जो इन्वॉल्व होती है फील्ड वर्क में, उनको पता चलता है वेरियस ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एंड हैव ऑल्सो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एक्सेप्शन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट। यहाँ पे एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जाता है, जो एक्सेप्शन यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में बताया जाता है। They would like to understand in detail regarding the obligation on part of auditor. Auditor की क्या obligation बन जाती है in respect of what? In respect of exception in his report so that they can conclude their work. In respect of exception in his report so that they can conclude their work. Please explain. यहाँ पे explain करना है। अगर हम बात करें obligation of auditor to submit a exception report to RBI कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑडिटर का क्या ऑब्लिगेशन बनता है कि वो एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट करे आरबीआई के पास। तो यहाँ पे पैरा 5 जो है एनबीएफसी ऑडिटर्स रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2008 वो प्रोवाइड करता है दैट वेयर इन केस ऑफ एनबीएफसी के केस में स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ आइटम रिफर्ड इन पैरा 3 अगर वो अनफेवरेबल है या फिर क्वालिफाइड है, तो इस केस में इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर तो यहाँ पे कंपनी हैज़ नॉट कंप्लाइड विद, अगर यहाँ पे कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया है, अगर यहाँ पे कंपनी ने कुछ प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया है और यहाँ पे वो अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड स्टेटमेंट देता है, तो इससे यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है ऑडिटर को, एक्सेप्शन रिपोर्ट करना पड़ता है आरबीआई के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी अगर कंप्लाई कौन सा प्रोविजन नहीं कर रही है, एक तो यहाँ पे प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3B ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3B, कौन सा प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, चैप्टर 3B याद रखना, चैप्टर 3B। दूसरा प्रोविजन आता है एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उसका भी एक डायरेक्शन है 2016 में आया था। तो एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट अगर वो प्रोविजन कंप्लाई नहीं करिए तो भी यहाँ पे क्वालिफाई या फिर अनफेवरेबल यहाँ पे रिपोर्ट दे सकता है ऑडिटर। तीसरा पॉइंट आता है कि एनबीएफसी नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, एनबीएफसी जो नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है और वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, डिपॉजिट भी नहीं लेती है, उसका डायरेक्शन जो आया था 2016 में। एंड एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, वो डिपॉजिट टेकिंग कंपनी भी है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है, उसका भी डायरेक्शन 2016 में आया था। यहाँ पे 3 प्रोविजन है, एक तो चैप्टर 3B ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, एक एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016, और यहाँ पे एनबीएफसी नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 और एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016। इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर की ऑब्लिगेशन बनेगी कि वो रिपोर्ट करे, रिपोर्ट कंटेन द डिटेल ऑफ सच अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड स्टेटमेंट, कोई अनफेवरेबल या फिर क्वालिफाइड स्टेटमेंट हो रहा है एंड या फिर और अबाउट द नॉन कंप्लायंस, यहाँ पे अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो यहाँ पे अनफेवरेबल क्वालिफाइड स्टेटमेंट हो रहा है एज द केस में भी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी टू द कंसर्न, किसको रिपोर्ट करना है, कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ द बैंक। कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन होता है बैंक का, तो वहाँ पे आपको कंसर्न रीजनल ऑफिस में यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट को, जहाँ पे वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, जहाँ पे उस एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड है। अब नोट, ये एक चीज़ नोट करना है आपको कि जो ड्यूटी होगा ऑडिटर का टू सबमिट एक्सेप्शन रिपोर्ट शैल बी टू रिपोर्ट ओनली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। कि रिपोर्ट कब करना है, रिपोर्ट तब करना है जब यहाँ पे एनबीएफसी अगर कॉन्ट्रावेंशन करती है अंडर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड डायरेक्शन गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन, अगर डायरेक्शन गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन का अगर यहाँ पे कहा हो रहा है कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है तो ही यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट सबमिट होता है। लेकिन अगर सच रिपोर्ट शैल नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ एनी ऑफ दोज प्रोविजन, और रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा यहाँ पे ये नहीं दिया जाएगा, रिपोर्ट के अंदर ऐसा स्टेटमेंट नहीं आएगा कि इस एनबीएफसी ने ये सारे चीज़ें कंप्लाई की। कंप्लायंस के बारे में नहीं बताना, कंप्लायंस के बारे में नहीं बताना, यहाँ पे सिर्फ वही बताना है कि कंपनी अगर यहाँ पे नॉन कंप्लायंस कर रही है, नॉन कंप्लायंस विथ व्हाट द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, कोई भी डायरेक्शन या फिर गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन अगर कोई भी यहाँ पे इशू हुआ है, अगर उसका नॉन कंप्लायंस है तो उसका वहाँ पे
एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाएगा। तो 3 चीज़ें यहाँ पे थी कि प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3B ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016 और एनबीएफसी नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी आरबीआई रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016 और एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। और ये अगर प्रोविजन कंप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जाता है एक्सेप्शन रिपोर्ट, कहाँ पे जाएगा, कंसर्न रीजनल ऑफिस, और जहाँ पे वो कंपनी रजिस्टर्ड एनबीएफसी जहाँ पे रजिस्टर्ड है। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।